अब मैं आपको बता रहा हूं बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में। बार ग्राफ और एक तरफ है हिस्टोग्राम। लोग अक्सर इनको एक जैसा ही समझ लेते हैं, एक जैसा नहीं है। मैं थोड़ा सा एक रफ आइडिया बता रहा हूं। बार ग्राफ में जो डंडे होते हैं ना, उनके बीच में गैप होता है, इक्वल इक्वल गैप होता है, नहीं समझे? ये इक्वल इक्वल गैप है, प्लेन में ना गैप होता है। ये इक्वल है गैप, कभी सोचो इक्वल नहीं है, क्योंकि मैंने तो माप के नहीं बनाया ना। एक समझे? ये होता है बार ग्राफ। और इसमें नो क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। यहां पे क्या होता है, या क्लास कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है? कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। और इसमें जो डंडे होते हैं ना, वो चिपके हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, नहीं समझे? ये बिल्डिंग्स जो बनी हुई है ना, ये वाले, ये चिपकी हुई होती हैं। इधर फ्रीक्वेंसी हो गई, मेन डिफरेंस तो यही है। अब तुमको जी नो क्लास इंटरवल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी का हमारे जैसे पहला एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है, पढ़िए मिस्टर, पढ़िए, एक जना पढ़ो, तू पढ़ लेगा, पढ़। देखिए इसमें क्या लिखा है, 15 से 44 इयर्स की जो विमेन है, तो उनका कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ लिखा हुआ है। कॉज, वही कॉज हो गया ना, ठीक है। और परसेंटेज में दे रखा है, तो कह रहा है जी इसको, उसने कहा है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। अब इसने बार ग्राफ का नाम लिया था क्या? इसने बार ग्राफ का नाम लिया था? नहीं ना, उसने कहा इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो ऐसे अगर कॉजेज लिखे हुए हैं तो हमें कैसे ये हमारा बार ग्राफ से ही रिप्रेजेंट होगा? ठीक है, परसेंटेज दे रखी है। देखिए कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले ये देखो, ये लिया आपने, सबसे छोटी परसेंटेज क्या दे रखी है? 4.1। ये देख लो सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 4.1। और हाईएस्ट कितनी है? तो आपको अपनी मर्जी के हिसाब से ऐसा सिलेक्शन करना है कि जिसमें सारे जिसमें कवर हो जाए, है ना। 4 से लेके ये 31.8 मतलब 32 तक है, 4 to 32। तो कितने कितने गैप ले लूं मैं? 4 का ले लूं, ले सकते हैं। ये 4 इक्वल इक्वल लेना है, ये मैं तो मेजर करके नहीं बना रहा, ठीक है। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और ये 32। और इधर हमारा इक्वल इक्वल वो भी ले लो, इक्वल इक्वल गैप। मैं जबकि मेजर करके नहीं बना रहा, मेजर करके भी बना, आपने मेजर करके ही बनाना है, मैं तो रफ आइडिया से बना रहा हूं। इक्वल इक्वल मान के चल रहा हूं, ये इक्वल इक्वल ही लिया गया है, ठीक है। पहला क्या है, नाम पढ़ियो बेटा। हाँ जी, परसेंटेज कितनी है? पहला है 31.8। 31.8 कहाँ आएगा? 32 से थोड़ा सा नीचे आएगा ना, 32 से थोड़ा नीचे पहला छोड़ देना है, और 32 से थोड़ा सा नीचे ये हमारा आ गया। ये आपको स्केल से बनाना है, स्केल से बनाना है। मैं स्केल से इसलिए बना रहा टू सेव टाइम। ये कितना आ गया? 31.8 ऊपर लिख दो, लिख दिया आपने। नेक्स्ट क्या है भैया? अरे उस कितने परसेंटेज है? 25 का मतलब है 24 से थोड़ा ऊपर आएगा, है ना, इधर ही आएगा ना। गैप दे देना है इसमें। कितना आया था? 25 पॉइंट कितना था बेटा? 4%। अगला क्या है? 12.4 आएगा, 12 से थोड़ा सा ऊपर, ये 12 से थोड़ा सा ऊपर, ये 12.4 आ गया। अगला 4.3, 4 के आसपास आएगा, 4.3। अगला 4.1, इसके नजदीक ही होगा 4.1, ये 4.1 हो गया। अब इसके जो कॉजेज हैं, यहां पर कॉजेज लिख दिए,
और ये क्या चीज थी, ये क्या चीज थी, फीमेल फर्टिलिटी रेट जो था, ऊपर आपने हेडिंग पढ़ रखा है, क्वेश्चन में हेडिंग दे रखा है फीमेल फर्टिलिटी रेट, क्या लिख दोगे यहां, फीमेल फर्टिलिटी रेट, और यहां एरो बना देना है आपको, एरो, और यहां पर भी एरो बना देना है। अब इनके कॉजेज क्या है, पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन या तो इसके अंदर लिख दो या यहां लिख दो। अब यहां तुम्हें यहां लिख दो टेढ़ा, क्योंकि सीधा सीधा यूं यूं करके लिख दो, ठीक है। अब इतनी सी जगह पे तो लिखा नहीं जाएगा, इतनी जगह पे तो लिखा नहीं जाएगा, थोड़ा सा इटैलिक्स में टेढ़ा करके लिख दो, क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। अगला क्या है हमारा, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, इसका लिख दो न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, उसका पूरा नाम लिख दो। अगला वाला क्या है, इंजरीज, इसमें इंजरीज लिख दो। आप इसको इसके अंदर भी लिख सकते हैं, इसके इन जो ये डंडे बने हुए ना, इनके अंदर भी लिखा जाता है, ये इंजरीज यहां लिखना था, इसके नीचे यहां लिखना था, तो यहां भी लिख सकते हैं, पर अगर यहां लिख रहे हो सारे अंदर ही लिखोगे, ये इसका ये भी कहां गया, कंडीशंस, ये है न्यूरोसाइकिल कंडीशन, फिर इसका इंजरीज, फिर इसका कुछ और लिख दो, इसका जो है नाम जो भी लिखना है वो लिख दो। ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा, बार ग्राफ, ये क्या बन गया हमारा, ठीक है जी। अब हिस्टोग्राम में क्या है, देखो अगले वाले में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बनेगा, जरा सेक्शन लिखे हुए ना, क्लास इंटरवल है क्या यहाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख, टेढ़े मुंह आ रहा है, टेढ़े बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, तू पढ़ बेटा, ये तो अरे पूरा नहीं पढ़ना, यहाँ देख सेक्शन में क्या, सिर्फ क्लास इंटरवल है क्या, क्लास इंटरवल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये इसका बार ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 3 में पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा। तो उससे अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हिस्टोग्राम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं, मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपको करके दिखा रहा हूं, ये था क्वेश्चन नंबर 1, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। जरा देखिए, द टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स, लाइफ टाइम दे रखा है, इधर इधर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ लैंप्स, क्लास इंटरवल दे रखे हैं ना ये, अरे ये क्या है आपको, ये क्या दे रखे हैं, तो इसमें क्या बनेगा, हिस्टोग्राम। इसमें क्लास इंटरवल तो नहीं दे रखे थे ना, इसमें तो कॉजेज दे रखे थे, तो इसमें क्या बना हमारा, बार ग्राफ। अब जरा देखिए हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर ये एक मिनट में इसको जरा थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, वाई एक्सिस में मिनिमम को कितना है, लैंप्स में जिसको हम वाई एक्सिस लेने वाले हैं, मिनिमम कितना है, 86। अरे मिनिमम का मतलब कम से कम 14, अनपढ़, मैक्सिमम कितना है, तो 14 से लेके 86 तक आ जाए, कितने कितने का गैप ले लूं, 10-10 का ले लूं, 5-5 का तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ना, 10-10 का ले लो, ठीक है।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, ये y एक्सिस है। अब यहां पर कब कहां से शुरू है रे? 86 भी है। चलिए फिर मैं 86 भी मैं ले लेता हूं, कोई बात नहीं, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं ना इसे। नाइनटी। तो जरा एक चीज देखिए, यहां पे जो हमारी क्लास इंटरवल है ये कहां से शुरू है? 300 से। अब यहां है 0, 0 के बाद एकदम 300 कैसे आ जाएगा? हाँ यस, हम सीधा 300 से शुरू करेंगे। ये 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000। अब कोई कहे जी 0 से 300 कैसे एकदम आ गया? इसके लिए ना हम किंक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इसको कहा जाता है किंक। इसको क्या कहा जाता है? किंक। किंक का मतलब होता है कि इसका मतलब है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस, हमें पहले वालों से मतलब नहीं है, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द 300। ठीक है, इग्नोरिंग द प्रीवियस। हाँ जी, ये ऐसे किंक ऐसे टेढ़ा बना देते हैं, काट देते हैं जेट टाइप। ठीक है, अब जरा देखिए, पहला था 300 से 400। 300 से 400 में कितना है? 14 है ना। ये 14 कहाँ आएगा? यहाँ 15 है तो 14 यहीं आएगा ना, 300 400 के बीच में। अगला कितना है? 56, 56 यहां आएगा ना, इसके साथ ही चिपका हुआ बनाना है ये। उसके बाद क्या है? 60, 60 से ऊपर आ गया थोड़ा सा, 60 से ऊपर 86, 86 कहां आएगा? 80 से ऊपर आएगा ना ये, 86, 86 के बाद क्या है? 74 कहां आएगा? ये यहां आएगा है ना, ये 74 आ गया। 74 के बाद क्या है? 62, 62 60 के आसपास आएगा, ये 62 आ गया। 62 के बाद क्या है? 48 कितना आएगा? 50 से थोड़ा सा नीचे, बस बन गया। ये क्या बन गया हमारा? हिस्टोग्राम बन गया। ओके, ये क्या चीज थी? यहां पर ये नीचे क्या था और ऊपर क्या है? नीचे क्या चीज है? ये है लाइफ टाइम। या लिख दो, लिखना जरूरी है कि ये क्या है। और ये क्या चीज है? नंबर ऑफ लैंप्स। उम्मीद है समझ आ गया होगा हिस्टोग्राम, और ये आ गया ना। और अगर कभी ये होता डिसकंटिन्यूस तो आपको पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता? कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ता। ओके, ठीक है जी।